नमस्कार। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले, आज के विषय वस्तु पर पहुंचने से पहले, आपको इस सफ़र पर आगे ले जाने से पहले, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस पर उन तमाम महिलाओं को जो हर रूप में हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं, हमारे जीवन को एक रास्ता देती हैं, उनको नमन करते हुए कुछ लाइनें हमने आज से बहुत साल पहले लिखी थी, समर्पित करते हुए उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। पुरुषों को पहचान दे अपना पहचान भूल जाती है। पुरुषों को पहचान दे अपना पहचान भूल जाती है। महिला पुरुषों को संस्कार का लिबास पहनाती है। महिला पुरुषों को संस्कार का लिबास पहनाती है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, माँ, बहन, बेटी, पत्नी हर रूप में पूजी जाती है, हर रूप में पूजी जाती हैं, फिर भी कठिन संघर्ष पथ पर चलने के लिए बाध्य की जाती हैं। फिर भी कठिन संघर्ष पथ पर चलने के लिए बाध्य की जाती हैं। शारदा, लक्ष्मी, गौरी हर रूप में नमन की जाती हैं। शारदा, लक्ष्मी, गौरी हर रूप में नमन की जाती हैं। जन कल्याण के लिए वक्त आने पर दुर्गा भी बन जाती हैं। जन कल्याण के लिए वक्त आने पर दुर्गा भी बन जाती हैं। अर्धांगिनी है तो फिर क्यों, अर्धांगिनी है तो फिर क्यों अधिकार से वंचित की जाती हैं। अर्धांगिनी है तो फिर क्यों अधिकार से वंचित की जाती हैं। ये देवियां हैं तो फिर क्यों, ये देवियां हैं तो फिर क्यों कुचल दी जाती हैं। नमस्कार। आज जिस तरह से हमारे समाज और समाज के ताने बाने के साथ राजनीतिक सफ़र चल रहे हैं, इस सफ़र में बहुत कुछ टूटता, छूटता और बिखरता है। बिहार और बिहार की राजनीति में लगातार कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखने में सामने से सब कुछ संभाल लेने की बात हो रही है, पर जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका, हमारा, यानी उस समाज का होता है जो समाज लोकतंत्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। एक व्यक्ति जिसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है राष्ट्रभक्ति की, पर उसके राष्ट्रभक्ति की परीक्षा उन्हीं लोगों द्वारा ली जाती है जिनको चुन करके वो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। लगातार इधर देख रहे होंगे आपकी एक चर्चा पिछले 48 घंटों में काफ़ी गंभीर हो गई है और ये चर्चा है बिहार में अधिकारियों को बांस बल्ले से पीटने की बात का लेकर के। गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। हालांकि गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और राजनीतिक रूप से अगर गिरिराज सिंह को थोड़ी ढील मिल जाए तो वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों से खास करके कहा जाए तो एक वर्ग बहुत दुखी और डरा हुआ रहता है। लेकिन अब उससे आगे की बात हो गई है। समाज के अलग अलग हिस्से, अलग अलग धड़े, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी में परिवर्तन किया है, ये एक बेहतर मूव कहा जा सकता है, क्योंकि ये देश सर्वधर्म संभाव का है और भारतीय जनता पार्टी के मूव को आप सराह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उस बयानों से एक बात तो तय लगती है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है। बिहार में जो सरकार चल रही है, उस सरकार का जीवन क्या पूर्ण अवस्था को पार करने लायक है, या फिर ये जन्मा बच्चा अपनी जवानी की दहलीज भी पार नहीं कर पाएगा। इस बात का संशय लगातार बना हुआ है। आपको याद होगा कि शुरू से ही जब से ये सरकार बनी है, 2020 में चुनाव हुए और नीतीश कुमार को कम सीटें आईं, उसके बाद से ये बातें लगातार की जाने लगी कि ये सरकार लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इस पर उन्हीं के सहयोगियों द्वारा, अभी विपक्ष तो बहुत किनारे है, विपक्ष तो एक अलग खेमे में बैठा हुआ है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। समय समय पर विपक्ष चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शाता है और कोशिश करता है कि वो बातों को अपने हिसाब से रख पाए और सरकार को गाहे बगाहे
याद दिला दे कि उसने क्या वादे किए थे। लेकिन इन सब से आगे की बात बढ़ गई है। एक मात्र गिरिराज सिंह के बयान को ही हम कोट नहीं कर रहे हैं, हम कोट कर रहे हैं और भी बयान को। गिरिराज सिंह का बयान तो एक मात्र उदाहरण है, ऐसे कई बयान हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। जो एक्ट किया जा रहा है उस एक्ट से साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सत्ता में तो बैठा दिया गया, उन्हें मुख्य कुर्सी तो दे दी गई, पर भरोसा की कमी है। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से उनका साथ दिया था, और वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी 90 के दशक में लालू प्रसाद को भी सत्ता पर लेकर के आई थी, वो अब लालू प्रसाद से बिल्कुल अलग है और लालू प्रसाद इस बात को समझ करके उससे दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि इसके अलावे उनके पास कोई भी ऐसा मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था जो बिहार की गद्दी पर उन्हें बैठा दे। और नीतीश कुमार नीतियों के लिए माहिर माने जाते हैं। वैसे भी आपको बार बार हम कहते हैं कि बिहार राजनीति के लिए सबसे उर्वरक धरती है। यहाँ राजनीति की खेती बड़ी जबरदस्त होती है, खपत भी होती है, ये भी बात हम लगातार आपको बता रहे हैं। इधर कालांतर में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के नवरत्न, जो कि 2005 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में सरकार चलाने में नीतीश कुमार की नीतियों को, नीतीश कुमार के सुशासन को, नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बहार है, न्याय के साथ विकास और बिहार के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना, इन अधिकारियों के नवरत्नों के बल पर ही संभव हुआ है। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से काम करने वाले कुछ अधिकारी हैं जिन पर नीतीश कुमार अपने अपनों से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब नीतीश कुमार शुरू में आए थे तो भ्रष्ट लोगों के ऊपर जिस तरह का कार्य हुआ था, जिस तरह से उनके घर और उन्हें मुअत्तल करने का कार्रवाई हुआ था, उसे देख करके बिहार के लोग और देश के लोगों को एक आस जगी थी कि अब एक ऐसा शख्स आ गया है जो इस लोकतंत्र की धारा को बदल देगा और लोगों का राज है ये साबित करेगा। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता चला जाता है और ये बदलाव धीरे धीरे होता चला गया। इन सब के बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पूरी कहानी और पूरी कवायद चलती रही और चलते चलते अचानक से आपने देखा होगा कि सब कुछ बदल गया और इस बदलाव के साथ सब कुछ जो है अपने अपने जगह पर सीधा सीधा नजर आने लगा। इस बदलाव के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें आपने देखी। इन सब के बाद आपको एक जगह हम लेकर के चलते हैं। यह सफर का वो पड़ाव है जहां आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि आप जो सरकार चुन करके भेजते हैं उस सरकार पर आपका आधिपत्य, आपका दबाव कितना है। इन सब के बीच में आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी हो गया है कि पिछले लगातार चर्चाओं में गिरिराज सिंह हो रहा है और उन्होंने जैसे ही अधिकारियों पर यह बात कही तो ये सारी बातें खुल करके सामने आ गई कि नीतीश कुमार पर जो लगातार इस बात का आरोप लगता रहा है कि वो अपने अधिकारियों से अपने साथी दलों के विभागों की भी जो उनके खेमे में है, उनके खाते में है, उसकी भी निगरानी कराते हैं और अपने हिसाब से चलाते और चलवाते हैं। अब इन सब बातों को आगे अगर बढ़ा के लेकर के जाएं तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आती है कि सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक होते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं है। आरसीपी सिंह जो कि वर्तमान में पार्टी के सुप्रीमो बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के अब कहना शुरू कर चुके हैं कि हमारी क्षमता है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में एक गहरी दोस्ती की जरूरत है। इस जरूरत के हिसाब से जैसे ही बातें सामने आती हैं तो यह बात साफ नजर आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है नीतीश कुमार के साथ, वो आरसीपी सिंह को भी मंजूर नहीं है। और आरसीपी सिंह के बयान के बाद से यह बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें वो कड़ी के रूप में रखा गया है। वो कड़ी है, वो सेतु हैं जो दोनों को जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के कम सीट के बाद उनके गुस्से और भारतीय जनता पार्टी का उनको सीएम बनाना, इन सब के बीच में कड़ी के रूप में आरसीपी सिंह को सामने रखा गया है। और इसके साथ
अब शायद वो ये बात कह रहे हैं, तो इस बात से आप सीधे तौर पे कनेक्ट हो सकते हैं कि मामला भीतर में कुछ चल रहा है। आप लौकुश समीकरण की बात लगातार सुन रहे होंगे और इसकी तैयारियां भी हो रही है। कहा जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक एक बड़ा फैसला आपके सामने आने वाला है। बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के सफर को देखें तो उन्होंने अपने उस छोटे से वोट बैंक, जिसको कहा जाता है कि लौकुश समीकरण के साथ ईवीसी के कुछ वोट हैं, पासमंदा के कुछ वोट हैं, और उनके सोशल इंजीनियरिंग का जो मामला देखने को मिला, आप समझिए ना कि जिस दल के पास MY समीकरण हो, जिस दल के पास एक बड़ा कोर वोटर हो, जिस दल के समर्थन में कई ऐसे संगठन हो, वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने को मजबूर होता है वक्त बे वक्त। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की नीति और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी बेहतर होगी, तभी उनके पीछे रहने के लिए लोग मजबूर हैं। कहा जाता है कि लौकुश का वोट बैंक मात्र 7 से 10% के बीच है। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो क्या 10% वोट वाले सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, ये नीतीश कुमार ने प्रमाणित किया है। और 15%, 20%, 30% का दावा करने वाले नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने को मजबूर होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो। सबको उन्होंने आजमाया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सभी को निगल लिया है। अपने जितने भी साथी हैं, लगभग सभी साथियों को वक्त बे वक्त, गाए बगाए उसने निगला जरूर है। 21 दलों का हुआ करता था एनडीए, आज कितने दल हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जाते जाते एलजेपी, जिसने 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए बेहतर काम किया था और उनके साथ जुड़ गए थे, यूपीए को छोड़ करके, जिसमें वो मंत्री हुआ करते थे, और अचानक से वो एनडीए में चले गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस दल को भी वक्त आते ही मात्र 6 साल के बाद दूध की मक्खी की तरह निकालने के लिए नीतीश कुमार ने मजबूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मानना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या फिर नीतीश कुमार से गुस्से के कारण बाहर गए दल वापस आने के लिए मजबूर हो गए, और यहां तक कि नीतीश कुमार से नाराज होकर के अपना दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे। जैसे कि खबरें आ रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि एक सप्ताह के अंदर में वो अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठेंगे, जो पहले भी बैठा करते थे। लेकिन बीच में 2013 से लेकर के 2021 के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब जानते हैं। नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति से वो एनडीए का एक मजबूत हिस्सा बने थे। 2014 में नीतीश कुमार से भी ज्यादा सीटें उनके आई थी और मंत्रालय भी मिला था। आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ 16 सीटों के रहते हुए केंद्र में मंत्री नहीं बनाए अपने लोगों को। इसके पीछे की रणनीति आप समझ सकते हैं, और यही है नीतीश कुमार की रणनीति। नीतीश कुमार ने अपने सूझबूझ और सोशल इंजीनियरिंग का पालन करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लगाम टाइट रखा है, कभी जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद के इतने बड़े जनाधार को भी उस रस्सी से नाथ दिया, और अब एक बार फिर से जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, उस बात को देख करके इतना तो जरूर लग रहा है कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बेदखल कर दिया है अपने एनडीए से, नीतीश कुमार उसका बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। 70 सीटों पे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। अब बिहार में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात करके भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं, और गिरिराज सिंह का ये बयान यूं ही नहीं है, क्योंकि ये गिरिराज सिंह वही गिरिराज सिंह हैं जो 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार के चलते बैकफुट पर थे और उन्हें अपनी सीटें त्यागनी पड़ी थी। नवादा की सीट उन्हें छोड़नी पड़ी थी, और इसके कारण में कौन था आपको पता है, नीतीश कुमार थे। एलजेपी को भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ी थी, इसके पीछे नीतीश कुमार थे, और ये मजबूरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रही है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आना और नीतीश कुमार का मंद मंद मुस्काना बहुत कुछ कह रहा है। ये मुस्कुराहट 2021 से आगे बढ़ चुकी है, और हो सकता है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में एक मजबूत चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव भी गिरिराज सिंह के बयान पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने के साथ साथ एक बात बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह के बयान पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया नहीं देना
बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जब पत्रकार सच का संदेशा लेकर के पहुंचते हैं, सच उजागर करने का प्रयास करते हैं, तो उन पर FIR दर्ज होता है और बीजेपी और अपने लोगों को इसी तरह के उजागर करने के मामले में पुरस्कार दिया जाता है। क्या नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता निकलने वाली है? क्या नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए जो 2005 में मजबूती के साथ सरकार को चलाते थे और भ्रष्टाचार और इस तरह के बयानों पर लगाम लगाते थे? भारतीय जनता पार्टी डर से एक एक शब्द को चयन करके बोलती थी। क्या वो समय नहीं रहा? इन सब सवालों का जवाब आप ढूंढ सकते हैं, और जवाब ढूंढ करके अगर मिल जाता है तो हमें भी बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में ये शुरू हुआ शीत युद्ध कहीं ना कहीं बिहार के इस राजनीतिक परिदृश्य को उस बादलों से ढकने का प्रयास कर रहा है, जिसमें देखना होगा कि कब तक सूरज सरवाइव कर पाता है। राजनीति का ये लुका छिपी का खेल भीतर ही भीतर जब जारी हो जाता है तो यह अपने उच्च परिणाम की तरफ निकलता है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार अपने कोर वोटर के साथ भारतीय जनता पार्टी को कैसे जवाब देते हैं, या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ रखने में कामयाब होती है। इन पूरी कहानी में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के उन नवरत्नों को उनसे अलग करने का कवायद कर रही है। वहीं नीतीश कुमार ने बार बार यह एहसास कराया है कि वो अपने नवरत्नों को अलग नहीं कर सकते हैं। इधर से उधर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा दबाव होने पर, लेकिन उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई बंगाल चुनाव तक यूं ही चलती रहेगी, उसके बाद बहुत कुछ होना बाकी है। आज के भोरे भोर में यही विराम देते हैं। यदि आपको हमारी बातों में दम नज़र आता है तो निश्चित रूप से आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस बिहार के सृजन करता है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ वोट देने तक ही नहीं रहती है, उसके बाद सरकार पर नज़र रखने की भी जिम्मेवारी आप ही की है। अगर आप घर में एक नौकर रखते हैं तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, किस तरह से आपकी सेवा कर रहा है, ये देखना भी आपका काम है। और जब आपने किसी को गद्दी पे बैठाया है, अपना मुस्तकबिल दिया है, तो आपका और ज़्यादा फर्ज बनता है देखने का। हम तो निगरानी कर ही रहे हैं, आपकी भी निगरानी होनी चाहिए। कल फिर मिलते हैं भोरे भोर के एक नए एपिसोड में। तब तक आपसे आग्रह है कि आप भारत लाइव को सपोर्ट जैसे कर रहे हैं करते रहें, और आप सहयोग भी करें। UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर आपके द्वारा भेजा गया छोटा से छोटा अंश भी हमारे लिए बहुत शक्ति देता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।